बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान जंग, मुसलमानों का पूरे भारत पर कब्जा, भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अनकरीब कत्ल, अमित शाह भारत के 3 टुकड़े करेगा, पाकिस्तान आलमी मईशत का गढ़ बनेगा, दुनिया के फैसले पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे, पीर पंजन सरकार की पेशन गोइयाँ पूरी होना शुरू हो गई, आलमी मंजरनामा कैसे तब्दील हो रहा है, तहलका खेज पेशन गोइयाँ सबको हैरान कैसे कर रही हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में सोने के पहाड़ पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए कैसे सामने आ गए हैं, और पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का राइज 2020 से 2024 में क्या कुछ होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान में 1947 से बड़ी तहरीक शुरू हो गई। आसमानों पर क्या फैसला हो चुका है। बड़े बड़े पंडितों का कबूल इस्लाम और मेरी पेशन गोई अगर गलत साबित हो तो मेरी कब्र पर ईंटें मारना, ये सब बातें एक ऐसी शख्सियत कर रही है जिनकी इससे कबल भी बेशतर पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। मगरबी दुनिया में बाबा नागा नामी नाबीना खातून ने पेशन गोइयों के हवाले से खासी शोहरत हासिल की थी, लेकिन पाकिस्तान में पीर पंजन सरकार की पेशन गोइयाँ अहम समझी जाती हैं। मुल्क के मारूफ माहिर इल्म नजूम पीर पंजन सरकार और आस्ताना आलिया कोकाफ शरीफ रावलपिंडी, जो पाकिस्तानी सियासत और हुकूमत बारे अहम पेशन गोई करने में खासी शोहरत रखते हैं। पीर पंजन सरकार ने 1 अगस्त 1993 को इमरान खान के हवाले से पेशन गोई की थी कि वो हंगामी सरबराह के तौर पर सामने आएगा, जो सच साबित हुई है। 1 अगस्त 1993 मुल्क के मारूफ रोजनामों में पीर पंजन सरकार की पेशन गोई शाया हो चुकी है। भारत से तमाम बुत तोड़ दिए जाएंगे और मुकम्मल सफाई होगी। भारत 2024 के बाद से 2029 तक अपनी सलामती बरकरार नहीं रख सकेगा। 2019 के बाद से कश्मीर की आज़ादी का भी सूरज तुलू होता दिखाई दे रहा है, और करतारपुर राहदारी इस मसले के हल की तरफ पहला कदम है। इसके बाद खालिस्तान की भी सुबह हो जाएगी। पीर पंजन सरकार ने कहा था कि तीसरी आलमी जंग के बादल गहरे हैं, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल पर मिसाइल बरसने के करीब हैं, और रूस के एटमी हमले से बरतानिया सफ़े हस्ती से मिट जाएगा। भारत पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा, और पाकिस्तान का दूसरा नाम मदीना सानी है। तहलका खेज पेशन गोइयाँ आज की तारीख में सच साबित होती नजर आ रही हैं। चीन और भारत के दरमियान जंग और इसके बाद मुसलमानों का पूरे भारत पर कब्जा। लेकिन दोस्तों, अब हमेशा की तरह सच्ची पेशन गोइयाँ करने वाले पीर पंजन सरकार ने एक और पेशन गोई कर दी है। मारूफ माहिर इल्म नजूम पीर पंजन सरकार की मसले कश्मीर, चीन, कोरिया और इमरान खान समेत अहम शख्सियात से मुतल्लिक ताज़ा और अहम पेशन गोइयाँ सामने आ गई हैं। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और अफगान सदर अशरफ गनी के कत्ल की पेशन गोई की गई है, और पीर पंजन सरकार ने यह भी पेशन गोई कर दी है कि गज़वा हिंद अब सर पर खड़ा है। हिंदुस्तान के हुक्मरानों को पाक फौज की ताकत का पता नहीं है, इन्हें हथकड़ियों में जकड़ कर लाया जाएगा, और सन 2027 से भारत की सलामती का जवाल शुरू होगा। 2029 में भारत की हर चीज लपेट दी जाएगी और सारे बुत टूटेंगे। पाकिस्तान पाक लोगों के रहने की जगह है, यहाँ किसी पलीत का कोई काम नहीं। जो भी इसको नुकसान पहुँचाएगा उसके नसीब में इस मुल्क की मिट्टी भी नहीं होगी। पीर पंजन सरकार ने यह भी कहा कि सर पर हाथ रख कर कहता हूँ कि मोदी का और इस मुल्क
के गद्दारों का हाल एक होगा और ये कत्ल होंगे। इनके करीबी लोग ही इन्हें कत्ल करेंगे। अशरफ गनी का अंजाम भी इन जैसा ही होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस मुल्क में दीन नाफिज करने वाला कोई मौलवी नहीं होगा, बल्कि दाढ़ी मुंडा होगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने वाला इंसान होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा और इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। दरियाए अटक का पानी सुर्ख होता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान चीन की शाहरग है और वो अपनी शाहरग कटने नहीं देगा। बड़े बड़े हिंदू सरदार भी दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। ये सब पेशन गोइयां साहिब ज़बान और मर्द दरवेश पीर पंजन सरकार ने की हैं और कहा है कि ये मुल्क सिर्फ कलमा की बुनियाद पर मार्ज़े वजूद में नहीं आया बल्कि कलमे की तरह मुकद्दस भी है। लिहाजा इस पाक धरती को मिटाने का ख्वाब देखने वाले खुद मिट जाएंगे। अस्ताना आलिया कोकाफ शरीफ पर आने वाले ज़ायरीन से गुफ्तगू करते हुए पीर पंजन सरकार ने कहा कि वतन अजीज पाकिस्तान की बका पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में नहीं बल्कि इस्लामी निज़ाम में है। जब तक कातिल को सरेआम फांसी नहीं दी जाएगी और चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मर्द दरवेश ने कहा कि आइंदा 6 माह इंतहाई अहम है। मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम हुकूमत की राह हमवार की जा रही है। 4 साल तक तमाम सियासतदान बेरोजगार हो जाएंगे। पीर पंजन सरकार ने यह भी कहा कि महसूस कुछ यूं हो रहा है कि इस्लामी सदारती निज़ाम हुकूमत में पाक फौज और आर्मी चीफ की अहमियत बढ़ जाएगी। पीर साहब ने भारत की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करते हुए ये भी कहा कि मैंने 3 साल कबल भी कहा था कि भारत के अंदर अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ेंगी और इसी सदी की तीसरी दिहाई में भारत 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। भारत के अंदर से उठने वाली ये तहरीकें 1947 से ज्यादा भरपूर होंगी और पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत धरनों और तहरीकों से नहीं गिर सकती। 2020 में इमरानी हुकूमत संभल जाएगी और ये तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगी। नवाज शरीफ 2020 में पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। मरियम भी बाप के पास पहुंच जाएगी। शहबाज शरीफ पार्टी नहीं संभाल सकेंगे। नून लीग टूट जाएगी और जरदारी की पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर खुद ही खत्म हो जाएगी। बिलावल, आसफा और बख्तावर नई सियासी पनाहगाहें तलाश करते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का सियासी हमा फातिमा भुट्टो के कंधे पर बैठता नजर आ रहा है। दुनिया बदल गई, पाकिस्तान भी तब्दील होने वाला है। 42 खानदान और उनके हवारी जमीन बोस, करप्ट बैरोक्रेट और सियासी गुमाश्ते यौम हिसाब से गुजरेंगे। मिड टर्म इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन ही होंगे और पाक भारत जंग से पहले भारत चीन के साथ पंजा आजमाई करेगा और चीन ऐसी ज़र्ब लगाएगा कि इनकी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी। फिर भारत पाकिस्तान के कब्जे में आ जाएगा। पीर साहब के मुताबिक 19वीं सदी यूरोप की थी, 20वीं सदी अमेरिका की थी और 21वीं सदी एशिया की है। आने वाले 18 साल पाकिस्तान के लिए फैसला कौन है और दुनिया के फैसले अब पाकिस्तान की हाँ और ना में होंगे। तीसरी आलमी जंग के बादल गहरे हो गए हैं और ये जंग इस सदी की तीसरी दिहाई में किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। 2020 और आइंदा आने वाले सालों में दुनिया कैसी होगी? अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और इसराइल पर मिसाइल बरसने वाले हैं। रूस बरतानिया पर एटमी हमला करके सफ़े हस्ती से मिटा देगा, जबकि शुमाली कोरिया पर भी हमला करके उसे वीरानों में तब्दील कर देगा। पाकिस्तान का दूसरा नाम मदीना सानी है। इस्लाम का अरूज भी इसी सरजमीन से शुरू होगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मायरीन हरब के हाथों में नजर आ रहा है। दरियाए अटक का पानी सुर्ख होता दिखाई दे रहा है और दरिया खैबर पर मुहाफिज खड़े करने की जरूरत बढ़ जाएगी। पीर पंजन सरकार ने कहा कि जुलाई 2017 में कहा था कि नरेंद्र मोदी को कत्ल कर दिया जाएगा। मोदी को अपने ही मारेंगे और मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी के कत्ल को बहाना बनाकर भारत पाकिस्तान के मशरकी बॉर्डर पर हालात खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन फतह हक और सच्चाई की होगी और इस्लाम का बोलबाला होगा। पीर साहब को आलमी जंग 2034 में होती दिखाई दे रही है और ताज़ा तरीन इंटरव्यू में पीर पंजन सरकार कहते हैं कि तीसरी दिहाई में चीन सुपर पावर बन जाएगा। चीन की सरहदें मशरक़े वुस्ता और इंग्लैंड तक फैलती दिखाई दे रही हैं और 2062 तक इंसान रोटी और गोश्त खाना छोड़कर विटामिन के कैप्सूल इस्तेमाल करेगा। मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप अमरीका के लिए गोरबा जॉफ साबित हो सकते हैं। 2199 में एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा होगा कि पहाड़ी दरख्त गोया कि दुनिया की हर चीज को कुव्वत गुराई मिल जाएगी और वो बातें करने शुरू कर देंगे।
जाएगी। इंसान इनकी बातें ना सिर्फ सुनेगा बल्कि उनको समझेगा भी। पीर साहब ये भी फरमाते हैं कि 2266 तक टाइम ट्रैवल मुकम्मल हो जाएगा, जिससे इंसान के लिए एक सियारे से दूसरे सियारे तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। याद रहे कि पीर पंजन सरकार की वो पेशन गोइयां जो कि पूरी हो चुकी हैं, उनमें इमरान खान का वजीर आजम बनना, मुमताज राठौर का वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनना, शेख रशीद का शेर से उतर कर शेर शाह सूरी बनना, मुशर्रफ की इक़्तिदार से रुखसती, जनरल कियानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, यूसुफ रजा गिलानी को कुर्बानी का बकरा बनाया जाना, जजेस की बहाली, मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रुखसती और गिरफ्तारी, और आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी का कड़ा एहतसाब नुमाया है, जो कि इस वक्त के कौमी अखबारात में शाया हो चुकी हैं। इसके अलावा शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया पर हमला करेगा। पीर पंजन सरकार का यह भी कहना है कि चीन बैलिस्टिक बरआज़मी मिसाइल रूस और अमेरिका पर दागेगा और रूस पांव पकड़ कर माफी मांगेगा। रूस बरतानिया पर एटमी हमला करेगा और उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा। मुल्की और गैर मुल्की हालात इंतहाई कशीदा हो जाएंगे और लंदन, पेरिस, तेल अवीव और यूरोप पर मिसाइल गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि मशरक़ वस्ता में दहशतगर्दी जोर पकड़ेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।